जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दे कला, तेरे पानी सर्वदा भला। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से 2025 में लास्ट के मंथ्स में मेरा संगत जी बहुत थ्रोट में संगत जी मैं कुछ नहीं खाती थी, मतलब मैं कुछ तीखा नहीं खाऊँ या आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाऊँ, तो मतलब कुछ भी पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था। मैं कुछ भी खा रही थी, कुछ ठंडा भी खा रही थी, तो मेरा संगत जी इतना दुखता था, इतना दुखता था कि और संगत जी मतलब मेरी मॉम को मतलब जैसे मैंने बोला था एंड संगत जी रोज़ मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीती। फिर अचानक से संगत जी पता नहीं मेरे दिमाग में एक थॉट आया जब मैं मुंबई मंदिर गई गुरु जी के। तो संगत जी गुरु जी मतलब अचानक से गुरु जी ने एक थॉट डाला कि तू चाय प्रसाद जब भी पिए तब भी एक विश्वास करके बस गुरु जी को बोलना जो भी तेरी प्रॉब्लम है और वो चाय प्रसाद पी लेना। तो जब मैंने गुरु जी को यही बोला कि गुरु जी मैं आपका चाय प्रसाद पी रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये थ्रोट पेन गायब हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, और तभी से लेके अभी तक जो मेरा है तो संगत जी मुझे एक बार भी थ्रोट पेन नहीं हुआ है। जो भी सीवियर पेन था वो एक बार भी नहीं हुआ है। गुरु जी के चाय प्रसाद में संगत जी बहुत शक्ति है। भले ही हम चीज़ें लाइटली लेके जाएँ लेकिन वो चाय नहीं है संगत जी। वो गुरुपा का डिवाइन प्रसाद है जो शायद हम जैसे मूर्ख तो नहीं समझ सकते। हाँ, संगत जी मुझे गुरुजी ने इतना सक्षम बनाया है कि उनका कोई भी लंगर प्रसाद या उन किसी भी चीज़ की अवहेलना नहीं करती हूँ। लेकिन उस पर विश्वास रखना कि हाँ, ये सब चीज़ें गुरुजी हमें खिला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिवाइन चीज़ है। तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अभी मैं हाल ही एक सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मुझे 2026 जैन में ही ड्रीम में जो है बटरफ्लाई दर्शन दिए। मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी मुझे बालकनी के बाहर भी दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के, तो मैं उसको याद करती हूँ, मैं उसका भी शुकराना करती हूँ। अभी रिसेंटली मामा के यहाँ गए थे, तो 15th को तब भी मैंने गुरुजी को बहुत बोला था कि गुरुपा आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कुछ भी करके गुरुपा मुझे आप ये बता दीजिएगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। एंड तक फिर भी ऐसे थी जाऊँ, नहीं जाऊँ, पता नहीं क्योंकि हर चीज़ को लेके ना अब मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, पता नहीं रिलेटिव्स को लेके मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ। मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे डर-सा लगता है मुझे। अब हर एक इंसान से डर लगने लग गया है, पता नहीं क्यों? मतलब मेरी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे। फिर भी शंकर जी, गुरु जी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है एंड बस मैंने यही बोला तो जैसे ही मैंने ट्रेन का स्केड्यूल देखा, तो जो ट्रेन में मुझे बैठना था वो ट्रेन का पता नहीं क्या नंबर था, 777 था उसमें।
तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे लेकर के जा रहे हैं, मैं गई, मैं बहुत नेगेटिव, पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मुझे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं, जो संगत जी मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सब भी संगत जी, गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं याद करती हूँ मुझे दर्शन देते हैं। 15th को मैं वहाँ पहुँची, रात को सब कुछ हुआ। मेरे मामा का इलेक्शन वगैरह था एंड 16th को उनका रिज़ल्ट था। 16th को जीत गई गुरुजी की कृपा से, गुरुजी से प्रार्थना करी थी मैंने एंड 16th को ऐसे ही ऑफ़िस के बाहर बैठे थे मामा जी के, तो मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी मैं बहुत नेगेटिव फ़ील कर रही हूँ, मुझे अच्छा-सा नहीं लग रहा है। मैं बस मतलब मेरी लाइफ़ में गुरुपा कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा ना, तो मैं भी खुश हो जाऊँगी ये सोच के कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और इससे थोड़ा-सा टाइम निकला एंड अचानक से संगत जी मेरी दीदी की बस जाने के लिए निकली, वो किसी के घर पे बैठी थी। तो मैं बस ऐसे ही मतलब मेरा मुँह नीचे करके ऐसे ही बस बोल रही थी कि गुरुजी 2 दिन हो गए, अब मुझे अब अपनी कार भी दिखा दोगे ना ब्लेसिंग्स नंबर, मैं खुश हो जाऊँगी। जैसे ही मैंने मुँह ऊपर किया, मेरे सामने एग्ज़ैक्ट सामने गुरुजी के सामने जा रही है कार, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ लिखा जेबी। गुरुजी मतलब ऐसे लिखा हुआ था संगत जी। मेरी ज़िंदगी में 1 साल से बहुत तूफ़ान चल रहा है, लेकिन जब-जब मैं निराश हुई हूँ, जब-जब सब कुछ ख़राब हुआ है संगत जी, तब आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे सामने गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में या कार ब्लेसिंग्स के रूप में, गुरुजी संगत जी या साक्षात ड्रीम दर्शन के रूप में आए हैं। तो मैं बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत, बहुत दिल से शुकराना करती हूँ कि आपने उस टाइम भी अपने ऊपर जो है विश्वास बनवाए रखा। चीज़ें गुरुपा की कृपा से धीरे-धीरे सही होने लगी हैं। धीरे-धीरे हर एक चीज़ सुलझने लगी है। लेकिन हाँ, वो सत्संग में तब शेयर करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो मैं सच्ची में ये चीज़ तो सीख गई हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ़ को छीनी है। मतलब संगत जी गुरुजी नहीं है तो मैं नहीं हूँ संगत जी। मैं समझ गई हूँ कि हाँ, मेरी लाइफ़ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कुछ गलत चल रहा है। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मेरे परिवार के अगेंस्ट है। रिस्पेक्ट का कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब हमारी 1% भी गलती नहीं है उस चीज़ में। सो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मे बी अब भी मेरा जो कुछ नहीं पूछना गुरुजी को वही बेटर रहेगा। हर सवाल का जो जवाब मिलना नेसेसरी नहीं है। हर मतलब सवाल का जवाब मिलना नेसेसरी नहीं है। मुझे नहीं पता गुरुजी के करने के तरीके बहुत अलग हैं संगत जी। हमारे जैसे मूर्ख तो नहीं समझ सकते। हाँ, मेरा दिल बोलता है, बहुत सवाल उठाता है, सब कुछ होता है, बट एट द एंड यही चीज़ आती है कि गुरुजी पर छोड़ दे, गुरुजी है ना, गुरुजी सब कुछ सँभालेंगे। ये सब चीज़ें में ये जो हो रही है हमारी भलाई के लिए हो रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे कुछ भी नहीं पता है संगत जी। बस मैं गुरुजी से एक ही अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे सवाल का जवाब मत दो, वैसे भी मैं कोई नहीं हूँ। मैं सच्ची में कोई भी नहीं हूँ। मैं इतनी बड़ी हूँ भी नहीं और मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे। लेकिन जो भी हो रहा है बस आपके मैसेजेस जो मेरे लिए बने वो मेरे सामने आते रहें जो मेरे लिए बना है। मैं विश्वास बनाए रखूँ, कभी भी आपसे विश्वास नहीं हटाऊँ। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूँ, आपकी वो बेटी बन के रहूँ जो बहुत ही अम, अच्छी है, जो दिल से अच्छी है, जो जेलेसी, ईगो, ईर्ष्या
हर एक नेगेटिव चीज़ से दूर है। बस वो अच्छे कर्म करे जो करते आए हैं, जिसने हर एक इंसान के लिए बस करते ही आए हैं, बट कभी किसी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। कभी किसी ने मेरे लिए सोचा भी नहीं कि मुझे हर्ट होगा ये। बट ठीक है, आप आए, आपने मेरी छोटी से छोटी चीज़ का भी ख़्याल रखा, तो मैं उसके लिए बेशुक्राना करती हूँ। मुझे बस डर लगता है, पता नहीं क्यों? मेरा प्लीज़ आप डर गायब कर दीजिए। जो मेरी नेगेटिव सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, वो गायब कर दीजिए। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस मेरे पास रहें, आप जब भी मुझे देखें तो मुझे बस एक ही चीज़ बोलो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बस वो लड़की बनना है, मेरे दिल में बस एक ही जोत जले वो आपकी जले। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँ गुरूपा कि आप बस मुझे गर्व से देखो, मुझे अपनी बेटी समझो, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत समझो, मुझे सेवा सिमरन इन सबसे जोड़े रखना। मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत रास्ते पे नहीं जाना, कोई शौक नहीं है गुरुजी। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं अनजाने में, लेकिन मैं हर एक चीज़ की माफ़ी माँगती हूँ। सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है, सत्संग आप सुनवाते हो इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मुझे रिसेंटली मुझे याद नहीं संगत जी मैंने ये सत्संग शेयर किया है कि नहीं किया है। बट अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। बैसाखी पे गुरुजी ने मुझे मेरी मासी और मेरी मम्मा को अपने दरबार बुलाया था और वो बहुत ही सुनहरा टाइम था क्योंकि संगत जी बहुत ही अलग लग रहा था दरबार, बहुत ही अलग लग रहा था। एंड मैं ऐसे ही संगत जी गुरुजी से बोल के निकली थी कि गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे मतलब ऐसे ही बोल के निकली थी। मेरे दिमाग में पता नहीं कोई थॉट नहीं था कि गुरुजी आपको जो मेरा सॉन्ग है तो आप बस ऐसे ही प्ले कर दो क्योंकि वो गाना जो है कभी गुरुजी के मंदिर में नहीं बजता है, कभी भी नहीं आई गेस बहुत टाइम पहले एक बार प्ले हुआ था, तब से वो मैं गाने से बहुत जुड़ी हूँ। एंड अचानक से बस मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी पता नहीं प्ले होगा कि नहीं और मैं भूल गई। मतलब मैं इतना नहीं बोला कि क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जब उनके मंदिर में जाना जो मेरे लिए मतलब संगत जी वो सबसे बड़ी बात हो जाती तो मैंने वो बोल के छोड़ दिया। संगत जी मैं इतना थॉट नहीं दिया और मैं अचानक से जो है दर्शन वगैरह जब बाहर लंगर कर रही हूँ, आप मानोगे नहीं मतलब अचानक से वही सॉन्ग प्ले हुआ। जब ये गुरबानी वगैरह सब कुछ प्ले हो रही थी, अचानक से उसके बीच में ये सॉन्ग प्ले हुआ। एंड यही बात गुरुजी समझाते कि मैं तुम्हें बहुत ध्यान से सुनता हूँ, तुम्हारे बहुत पास आकर के सुनता हूँ। तुम्हें इतना ध्यान से सुनता हूँ ना कि तुम जानो कि मुझे सब कुछ पता है। इसे ना संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता। गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए। गुरुजी बहुत टाइम साक्षात आए, मैं इतनी मूर्ख क्यों हूँ कि जो ये नेगेटिविटी की वजह से जो चीज़ें, जो थॉट्स मैं नहीं सोचना चाह रही हूँ, बस वो थॉट्स मतलब बाधा है गुरुजी और मेरे इसमें बस एक बारी गुरुजी मुझे ये थॉट से बस रिहा कर देना तो मैं गुरुजी मतलब बस 1 टू 1 कनेक्शन ही चाहिए मुझे गुरुजी से, मुझे गुरुजी से और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सब जानते हैं। हाँ, मुझे डर लगता है फ्यूचर का, मुझे सब चीज़ का डर लगता है। गुरुजी मुझे एक ही चीज़ मैसेज देते हैं कि तू फ्यूचर की चिंता मत कर। आज भी मैं रिसेंटली अभी बहुत बार ये मैसेज पढ़ रही हूँ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू बस इन जीवन की चक्की जो है पीसते रह रहे हो। तुम मुझसे जुड़े हो ना तो तुम्हें ये इस घर से इस दर से खाली नहीं जाओगे। तुम ये मतलब तुम जो है तुमने सँवरना है, तुमने निखर के बाहर आना है और आगे सब अच्छा ही होगा। गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि सब अच्छा ही होगा। तो तुम बस नाम जप सिमरन करो
बस आगे सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तेरे साथ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब ये सब कैसे बोल रही हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो सब संगत जी गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। मैं बस गुरुजी को कभी हर्ट नहीं करना चाहती। मैं दिल से ये चीज़ बोलती हूँ कि कभी मैं ऐसा काम ना करूँ कि गुरुजी को हर्ट हो। अगर गुरुजी मुझसे भूल चुकोगे तो मुझे माफ़ करना, बस मेरा साथ मत छोड़ना। आपके दर पर हमेशा बुलाते रहना, आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो, मेरा करियर, मेरी हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो। मेरा पागल सा दिमाग सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मैं ये दिमाग नहीं लगाऊँ। बस जो भी डिसीज़न लेना हो भले मेरे लाइफ़ का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिसीज़न क्यों ना हो, ये मेरे परिवार का कोई डिसीज़न क्यों ना हो, सब कुछ आप ही को लेना है गुरुजी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, हर एक डिसीज़न बस आपको पूछ के करूँ, सब कुछ आपको बता के ही करूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना। एंड एंड में एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मेरी बहन का संगत जी, एक ही चीज़ माँग रही हूँ गुरुपा कि उसके साथ रहना, उसका रिवीज़न बहुत अच्छे से और उसको वही सब आए जो उसने पढ़ा है गुरुजी, और उसके साथ रहना, उसको ब्लेसिंग्स देना एंड बस उसको स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फ़ील करवाना गुरुजी, बस और कुछ नहीं। एंड बस मेरे साथ हमेशा रहना, मुझे आप दर्शन देते हैं और अपने होने का एहसास करवाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ी नेगेटिव फ़ील कर रही हूँ आज। आज थोड़ा-सा दिल दुख रहा है, पता नहीं कुछ आजू-बाजू चीज़ें चल रही हैं उससे, पता नहीं। मुझे पता है कि दिन ख़त्म होने से पहले मुझे आप खुश करोगे, कुछ ना कुछ करके आप मुझे खुश ज़रूर करोगे। तो बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरुजी। मैं पहले गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा से पहले मैं माफ़ी भी माँगूँगी क्योंकि 5-6 दिन से संगत जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि संगत जी हमारे घर में हमारे ससुराल में जो चाची सास है वो डेथ कर गई है। तो अभी मैं ना गुरु पाक की ना पूजा करती हूँ, ना दिए जलाती हूँ। बस गुरु पाक का संगत जी प्रणाम कर लेती हूँ एंड मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी, और मंत्र सुन लेती हूँ और मोबाइल पे चला के संगत जी शब्द और सत्संग सुन लेती हूँ। बस गुरुपा भी यही सेवा दे रहे हैं
और गुरुपा जो मन में होता है डर, तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैं हूँ ना, मैं तेरे नाल हाँ, सब कुछ ठीक करेंगे। एंड संगत जी गुरुपा सब काज सवारते हैं, क्योंकि अभी जितने भी काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो होते हैं जो हमारे घर में 13 दिन का होता है, तो 13 दिन संगत जी गुरुपा ही संभालेंगे। अब तक तो आज 5वाँ दिन है, तो संगत जी गुरुपा ने आज 5वाँ दिन भी कटवा दिए हैं। तो ये तो संगत जी गुरुपा की मेहर है। अभी 10 बज के 1 मिनट हो रहे हैं और मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। आज रविवार है। तारीख भी संगत जी 18 है। आज अमावस्या है। आज मौनी अमावस्या है। आज सुबह संगत जी जब मैं उठी तो गुरुपा भी कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णमासी और मतलब एकादशी के दिन जो करने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत करते हैं। और दुनिया में मतलब ऐसे भी हैं लोग अच्छाई नहीं देख सकते हैं और उस पे तंत्र क्रियाएँ तो करते रहते हैं। तो मतलब कभी मैं हार जाती हूँ, कहती हूँ गुरुपा मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं क्या करूँ? तो कहाँ-कहाँ लेके जाऊँ? ऐसी-ऐसी जगह है तो जाना ही ज़रूरी बन जाता है, नहीं जाने पे क्योंकि परिवार है, जब कोई मतलब संकट जी कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो नहीं जाती हूँ और मैं मना भी करती हूँ, लेकिन ऐसा जो काम होता है जो हम लोगों के घर में बहुत ही नियम होते हैं, तो अब मैं अपने ससुराल से हटके हूँ एंड मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि जब संकट जी जिस दिन मतलब जाने का था घाट पे, तो उस दिन तो हमें जाना ही था, तो हम लोग दिन भर संगत जी भूखे थे, खाना नहीं बनता है उस दिन। और सवेरे संगत जी मेरे अंकल जी बोले कि चाय बिस्किट खा लो, मीठा खाने में कुछ नहीं है। तो मैं संगत जी घर में तो ये तो गुरु पाके ही होगी आदेश। तो गुरुपा चाय बिस्किट खिला दिए थे और मेरी आंटी को मैंने कहा कि तुम सुबह नहा करके लड्डू गोपाल को नहला करके कुछ खिला के और उसे पूजा रूम में रख दो सुला करके और ढेर सारा खाना भर दो, ताकि वो बाबू जो है अपना खा ले, क्योंकि संगत जी फिर उसे छूना नहीं होगा और अगल-बगल में संगत जी मैं किसको दे सकती हूँ सेवा के लिए? तो मुझे नहीं समझ में आया संगत जी, पर गुरुपा ने ये थॉट में डाले, तो मेरी आंटी नहा करके सारे काम किए और जितने भी कपड़े थे पहनने के लिए, ना ही तो भी धोना पड़ता है, ना ही कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे-ऐसे नियम हैं संगत जी ये घर में, ना तो हल्दी डलाता है और ना ही लहसुन प्याज खाते हैं। बस नियम का पालन है संगत जी। गुरुजी 5 दिन तो कटवा दिए हैं और बाकी के दिन भी संगत जी गुरुपा हँसते हुए कटवा देंगे। कहते हैं संघर्ष तो करना पड़ता है, जो नियम है तो वो तो करना ही पड़ता है। और गुरुपा कहते जब अच्छे दिन हैं तो फिर बुरे दिन भी नहीं टिकते हैं। तो संगत जी गुरुपा का ये आदेश है एंड गुरुपा ही कटवाते हैं। आज संगत जी अमावस्या है, तो सुबह से मेरा कल रात में गुरुपा कहते हैं जब कोई तंत्र क्रिया करते हैं तो तुरंत जो है नींद भी तोड़ देते हैं और उसमें आपकी आँखें भी खुल जाती हैं, क्योंकि क्रियाएँ होती हैं संगत जी।
तो गुरुपा अपने ऊपर ही जो क्रिया है वो ले लेते हैं, जो तंत्र बाधा होती है, जो भी नेगेटिविटी जो छोड़ते हैं हमारे ऊपर, तो गुरुपा पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड 1% जो हल्का-फुल्का जो हवा होते हैं, जो लगते, तो वो हम लोगों को उतने से में तोड़ देते हैं। पर गुरुपा इस अवस्था में कुछ भी जो है हमको होने नहीं दे रहे हैं, वो भी नहीं होने दे रहे हैं। गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुपा सत्संग सुनवा के इधर से ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवा रहे हैं। एंड जो भी विघ्न बाधाएँ हैं, अच्छे-अच्छे भी सत्संग सुनवा रहे हैं। बहुत सारी बीमारी के, आँखों के, कमर के, मेरे दाँत में कैविटी जो है, उसके भी जो है सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा। आज जब मैं दाँत देखती हूँ तो इसमें थोड़े से छेदा हो गए हैं और मुझे भी चिंता लग गई है। तो आज सुबह भी थे तो संगत जी, आंटी बेटी को भी ना तो पढ़ने में मन लगता है, हमेशा मोबाइल में लगी रहती है। उसकी भी टेंशन है क्योंकि एग्ज़ाम है 7 फरवरी से। और गुरुपा तो संगत जी अपना दिन तो ब्लेस कर ही दिए हैं, 7 फरवरी। संगत जी, ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, पर गुरुपा भी कहते हैं कि मेहनत भी करनी चाहिए। तो इससे जब भी कहूँ पढ़ने के लिए संगत जी, पता नहीं क्यों अब इसको फ़िक्र ही नहीं रहती है आंटी को कि मैं पढ़ूँ। जब भी देखो संगत जी मोबाइल उठा लेती है। जब भी देखो मोबाइल उठा के बस मोबाइल चलाते रहते हैं। कभी-कभी तो मैं परेशान, तो मैं डाँटती भी हूँ, गुस्सा भी आता है कि खूब पीटे भी, पर गुरुपा कहते हैं कि गुस्सा नहीं करने के लिए, मैं सब देख रहा हूँ। तो संगत जी, बस गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप देख लीजिएगा, इसको सद्बुद्धि आए, बुद्धि आए, तो तुझ पे, तेरी आंटी पे भी तंत्र क्रिया करते हैं ताकि वो गलत रास्ता पकड़ ले और वो आगे ना बढ़े। तो गुरुपा, मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे गुरुपा कहते हैं जो माड़े कर्म है तो वो भी तो कटवाना है। तो हाँ जी गुरुपा, माड़े कर्म जो हैं वो भी कटवाना है। अंकल जी कल भी घर गए थे, कुछ फल फ्रूट लेकर के देना होता है। तो मेरी जेठानी है जो संगत जी एडवाइस की कि देना है, तो उसको तो हर हाल में उसको बुलाना होता है और उसको मतलब बुला ही लेते हैं। और बोले हम लोगों को भी बुला रहे थे, बट संगत जी, गुरुजी ने हम लोगों को दोनों को नहीं जाने दिया, ये गुरुपा की मर्जी। एंड मैंने कहा कि हम दोनों जाके क्या करेंगे, तो वो भी मान गए संगत जी। आज फिर मीटिंग थी, जो श्राद्ध का जो होता है नियम वो सब बता रहे, तो वो सब मीटिंग थी, तो हमने कहा कि आज चले जाते, कल जाने की क्या ज़रूरत है? तो बोला कि सब उसकी मर्ज़ी, जो मेरी जेठानी जो कहती है, एक बार संगत जी ऐसे लगता है सर आँखों पर इस तरीके से बातें मानते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, सब बातें मानते हैं। बस गुरु पास से कि यही अरदास है कि गुरु पास इसकी आँखें आप ही खोलें और सही गलत का जो फ़र्क है वो नज़र आए। एंड गुरुपा, बस हम ये तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये सब खत्म हो जाए तो अच्छा है। अब बाकी संगत जी, गुरुजी की मर्ज़ी। गुरुपा ने संगत जी पहला दिन भी जो है हमारी रक्षा की, हम लोग जो मतलब ऐसे बनता है तो खा करके, तो संगत जी गुरुपा ने वो भी एक बार रोके, जैसे लगा कि संगत जी गुरुजी आगे आए और हम लोग फिर दोबारा गाड़ी को कर करके संगत जी वापस चले गए घर। फिर बोले कि लेट होगा, फिर हम लोग वापस घर आने लग गए।
एंड इस तरीके से घर आए गुरु पा की ब्लेसिंग्स साथ साथ तेरे नाल हूँ और साथ साथ संगत जे गुरु पा की ब्लेसिंग्स जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा उस तरीके से गुरु पा बोले कि मैं तेरे नाल हूँ तेरे सारे कष्ट मैं कटवा रहा हूँ और तुझे बचा रहा हूँ और फिर दूसरे दिन भी संगत जी गुरुजी ने मेरी रक्षा की एंड गुरु पा कह रहे हैं मैं तेरे नाल ही हूँ और तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो संगत जी उस दिन भी गुरु पा ने मुझे घर और तीसरे दिन भी संगत जी गुरु पा के 3 दिन में फिर से जाना पड़ता है। तो संगत जी गुरु पा ने क्योंकि मुझे हर हालत में जाना तो मुझ पर मेरी उस दिन आंटी स्कूल गई थी। तो संगत जी फिर क्या होता है कि वो गुरु पाने संगत जी उन लोगों की बुद्धि ही बदल दे बोले कोई बात नहीं अंकल जी आ जाएंगे एक आदमी आएगा तो हो जाएगा जरूरी नहीं है कि तुमको आना है तो मेरे अंकल जी गुरुजी ने कहा है देख तेनू मैं बचा लिया और सब चीजें गुरु पा करते हैं संगत जी जब गुरुजी पे हमने छोड़ दिया है तो गुरुजी कहते हैं तो फिक्र क्यों करते हैं मैं सब देख रहा हूँ तो शुक्राना है गुरुपा आप इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आज भी जब मैं उठी और लग रहा था पता नहीं भाई ये पढ़ती नहीं है उठती नहीं है अपने समय पे जो कि 4 बजे का अलार्म भी बजता है तो पढ़ाई के लिए उठती नहीं है इतना आलस करती है कहने की कोई बात नहीं कितना उठाओ तो उठेगी बस मोबाइल पे ध्यान रहता है मोबाइल चालू करके कोई शांत मतलब ऐसे ये हल्ला में पढ़ने को पता नहीं संगत जी पढ़ रही है क्या कर रही है गुरुपा आप ही जानो मुझे तो कभी कभी इतनी टेंशन होती है कि क्या पता फाइनल एग्जाम में क्या करेगी क्या नहीं करेगी बस गुरुपा पे छोड़ दिया है तो आज मैं यही सोच रही थी कि आज मैं देखूंगी कि बहुत दिन पहले मेरे भतीजे को एक दवाई होता था हेम पुष्प क्या था मतलब कौन तो वो पिलाने से उसकी जो मतलब याददाश्त बढ़ती थी तो उनको लगा कि यही सब इसको भी हम खोज के जो है ये वाली दवाई देंगे सर्च करके इसको भी देंगे बट गुरुपा जो है संगत जी मन की बात सब सुन लेते हैं और आज सुबह ही एक सत्संग आया उसमें था कि सिर्फ बच्चे के लिए ही सत्संग था और उसमें आंटी जी बता रही थी कि जो भी मतलब बच्चे के लिए परेशान है उस पे 7 ब्लेसिंग्स हैं तो गुरुपा ने 7 ब्लेसिंग्स दी हैं एंड गुरुपा जो है सबकी माँ के टेंशन्स जो हैं दूर किए हैं तो संगत जी गुरुपा कैसे सुन लेते हैं जबकि मैंने गुरुपा से मन ही मन जो है अरदास की है कि गुरुपा क्या होगा तो रास्ता ढूँढ रहे थे, रास्ता जो है तुरंत संगत जी गुरु पास समझ जाते कि बहुत परेशान है, इसे हल बताना ज़रूरी है। तो गुरुजी उस सत्संग में सुनाए कि ओम 7 बार मंत्र जाप करके और 7 बार ओम लिखने के लिए हर बैग में, कपड़े पर, तकिए पर, बेड पर मतलब चाहे 7 जगह और 7 बार मंत्र जाप करके ओम लिखना है और 7 दिन करना है। इसके फ़ायदे संगत जी गुरुपा कहते हैं कि चमत्कारी हैं। ये गुरुपा हर माँ को संदेश देने के लिए कहे हैं। जो अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, गुरुपा ये मैसेज सबको देने के लिए कहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ये मैं भी करूँगी गुरुपा और कभी-कभी मैं करती हूँ पर मैं 7 जगह नहीं बनाती हूँ बट 1-2 बना देती हूँ, कभी-कभी संगत जी किताब पे बनाती हूँ और इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने आज मेरी ही मन की जो बात है वो समझ गए गुरुपा और बहुत कुछ है संगत जी गुरुपा ने आज आज शाम को जब आज हमने खाना नहीं बनाया संगत जी सुबह मैं लेट से उठी और
मेरी कमर में और मेरे कलाई में संगत जी इतना दर्द उठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो संगत जी उठ कर के मैंने चाय पी, जल प्रसाद पी और उसके बाद फिर मैं संगत जी टन-टन करके मैं बेड के अंदर जो है सत्संग सुनने लग गई। सत्संग को सुनते-सुनते फिर मैं आंटी जी को बोलती हूँ, "जाओ ब्रश कर लो, दूध पी लो।" तो मेरी आंटी जी बोलते हैं कि मतलब ऐसे करते-करते संगत जी 10 बज गया। मैंने आंटी से कहा कि तुम जाओ झाड़ू लगा लो, मेरे हाथ जो है दर्द कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ये लेट करेगी तो उनका छोड़ दो, मैंने कहा मैं जाती हूँ। पर देखें कि यही जो है संगत जी पूरी मेरी आंटी बेटी जो है घर में झाड़ू लगाई और उसके बाद ये दूध बनाई, जो बर्तन चाय के थे वो भी धो ली और इस तरीके से कि और फिर कहती है मम्मी हमको ना भूख लग गया है, कुछ खाने के लिए दे दो। उनके चलो आज मौनी अमावस्या है, नहाने का तो नहा लो, तो मैं तुम्हें पोहा बना देती हूँ। तो कहती नहीं मम्मी मतलब थोड़ा-सा चख के जाएँगे, ऐसा लगता है कि संगत जी मेरे गुरुजी को भूख लग गया है और टाइम भी संगत जी काफ़ी हो गया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो संगत जी मैंने हाथ धोए और उसके बाद मैंने पोहा बनाए, तो मेरी आंटी बोलती कि इसमें प्याज़ तो डालोगी ना? उनका नवरात्रि में बनाते हैं ना बगैर प्याज का पोहा, तो वैसे बनाऊँगी। तो मटर और गाजर डाल के, हरी मिर्ची डाल के तो मैंने पोहा बनाया और गुरुजी को संगत जी भोग लगाए और जल प्रसाद दे कर के मैंने आंटी को दिया। आंटी जी खाए और फिर मैं अंकल जी को भी उठाया तो उन्हें भी 1 प्लेट दे वो बोले बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं खा लो और मैं मतलब बोले मैं भी नहा के आ जाती हूँ और नहा के ही खाएँगे क्योंकि आज अमावस्या है। तो मेरे अंकल जी बोले कि बहुत सारा है मेरा खाना मत बनाना। तो और इस तरीके से थोड़े से वो गुस्सा भी कि अब इतना सारा बना लिए हो, मैंने कहा बना लिए तो खा खा लीजिए। तो वो खा लिए संगत जी, तो अब मेरा चावल मत बनाना, तो आज घर में खाना नहीं बना दोपहर में। तो उसके बाद मैं भी नहा के आई, गुरुजी को प्रणाम की, सूरज भगवान को प्रणाम करके फिर मेरे अंकल जी जो है चाय बिस्किट पहले खाए, उसके बाद में चिड़ियों को पोहा डाल के एंड उसके बाद मैं भी खाने बैठ गई। संगत जी आज काफ़ी देर तक गुरुजी धूप में बिठाए और हम लोग बातें किए और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने एक सेवा ली, मतलब मेरे अंकल जी के चेहरे पर इतने काले-काले दाग संगत जी पता नहीं कौन-सा पहले तो नहीं था, जैसे मैं देखती हूँ कि काले दाग तो गुरुपा ने ये सेवा ली है कि उसे एलोवेरा लगवाने के लिए, तो मैंने एलोवेरा अंकल जी से कहा कि बैठे हैं तो घस लीजिए। पता नहीं संगत जी पहले बात नहीं सुनते थे, अब ये सुनते हैं, गुरुजी की ही कृपा है। तो पूरे चेहरे पे एलोवेरा जो है घिसने लग गए एंड उसके बाद मैंने कहा छोड़ दीजिए, फिर बाद में जो है वो जूते पॉलिश करके, फिर हाथ धो कर के, फिर मेरी आंटी बेटी भी आ गई एंड हम लोग कुछ ड्रेस देखें और उसके बाद आज आंटी सत्संग भी सुनने नहीं दे रही थी, तो बस अपना मोबाइल चलाना ही चलाना। आज पता नहीं संगत जी कोई नेगेटिविटी होती है जो सत्संग नहीं सुनने देते हैं और माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि मैं सब पॉज़िटिव अच्छा-अच्छा सोच, 7 दिन अच्छा लगातार अच्छा बोलो कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ और मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ एंड तो हाँ गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ, मतलब क्योंकि आपकी कृपा तो गुरुपा अपार है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने मेरे नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के सत्संग भी संगत जी गुरुपा ने बहुत सुनवाए। वही जो संगत जी सबके काले चिट्ठे भी खोल रहे हैं
आपके जेठानी, देवरानी और आस-पड़ोस के जो लोग जो हैं और इस तरीके से संगत जी गुरु पानी जो मेरे चाची सास पता नहीं संगत जी, मेरी चाची सास तो चलेंगे तो संगत जी वो तो गुरु पास जाने कि ये तो गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी ही बता रहे हैं, गुरुजी ही जाने। शायद यही कारण हो इसीलिए गुरु पाने ना तो संगत जी मतलब खाना खाने दिए और ना ही संगत जी मतलब 3 दिन में जो पानी डालते हैं वो भी नहीं डलवाने भेजे। और पता नहीं संगत जी गुरुपा अब तो 1 दिन और बच गया है। 10 दिन में तो उस दिन भी गुरु पानी डालना पड़ता है और हमारे जो 10 का जो मतलब नाखून वगैरह बाल वगैरह छिलाते हैं 10 करम जो बोलते हैं और उस दिन तो खाना तो मतलब संगत जी जो होता है उसे खिलाना पड़ता है खाना पड़ता है। तो अब संगत जी गुरु पापे छोड़ दिए हैं, अब गुरुजी की मर्ज़ी होगी जब गुरुजी कहते हैं कि सब मेरे आदेश अनुसार हो रहा है, अब मैंने गुरुजी पे 13 दिन छोड़ दिए हैं। गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो खाना खिलाएँगे, गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो नहीं खिलाएँगे। लेकिन मैंने गुरुजी पर सब छोड़ दिया है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चे का खुद ख़्याल रखते हैं, जब आप गुरुजी पे आप सरेंडर कर देते तो मैंने गुरुजी पर सब चीज़ें छोड़ दी हैं संगत जी। इस तरीके से गुरुपा ने आज भी मेरे अंकल जी गए हैं और आए और मेरी आंटी बोली कि कुछ खाने को तो मैंने कहा कि पापा को बोल दो समोसा। तो जब अंकल जी समोसा लाए तो हम लोग खाने लग गए। तो संगत जी हम लोग टीवी देख रहे थे खा रहे थे। मेरी आंटी समोसे में संगत जी डाल के खा रही तो मैं खाने लगी तो मुझे भी अच्छा लगने लगा तो मैं भी खाई। संगत जी पता नहीं क्यों खिलवाए नहीं जानते हैं संगत जी गुरुजी की ही लीला है और एक मेरी आंटी बोलती कंकर निकला और उसके बाद से समोसा तोड़ती है तो कहती मम्मी देखो लास्ट समोसे में कुछ ऐसे अब जैसे कुछ दांत ही था दांत जैसा था बट वो पत्थर था तो मुझे भी लग रहा था कि मम्मी लग रहा है जैसे दांत है मुझे भी देखने से दांत ही लगा मैंने अंकल जी को भी दिखाया तो कह रहे नहीं पत्थर होगा मगर इतना बड़ा पत्थर और दांत की तरह जैसे मतलब संगत जी रूट से टूटने के बाद जैसे कुरकुर होता है उस तरीके से था तो मुझे भी डाउट हो मन का पता नहीं क्या मतलब अंकल जी डाल के लाए क्या करे नहीं करे पता नहीं कैसे फिर मैंने संगत जी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देख लो पता नहीं क्या है अब आप देख लो तो मैंने ये कह करके संगत जी फिर मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया एंड फिर मैंने प्लेट-व्लेट धो ली। मेरा थोड़ा-सा मन में वैसे होने लगा तो फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया संगत जी, फिर मैंने चाय बनाई, उसके बाद मैंने सब्ज़ी भी छौंक जो है चढ़ा दी, आलू बैंगन के मेरे अंकल जी जो है सुबह दोपहर में खाना नहीं खाए थे, उनका ड्यूटी जाएँगे तो खा लेंगे। इसके बाद संगत जी मैंने वो बना कर के उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए और उसमें जब मैंने चाय बनाई थी, चढ़ाई थी, मेरे अंकल जी उसमें चीनी डालने लग गए, तो उसमें छोटी-सी बटरफ्लाई अ, एकदम मतलब छोटा-सा समझिए कि संगत जी मतलब एक होता है ना कि छोटा मतलब पंख वाले कीड़े, उस टाइप के जो हमारे इर्द-गिर्द अंकल जी के इर्द-गिर्द पता नहीं हम चाय बनाते अंकल जी अंदर आ गए, तो जब वो चाय पे गए तो मुझे डाउट होने लग गया, मैंने कहा पता नहीं क्यों गए और मतलब उसके चेहरे जो थे वो देखने लायक थे। और पता नहीं क्यों संगत जी जब ऐसे लगता है कि उस पे पूरे हावी हो जाता है ब्लैक मैजिक क्या उसके जो है चेहरे उड़े-उड़े से रहते हैं और हमारे चेहरे देख-देख के बात करते हैं मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ये क्या रिएक्ट करेगी, क्या बोलेगी, तो सोच के बात करते हैं और इस तरीके से
संगत जी, और वो जो बटरफ्लाई जो छोटी-सी जो उड़ रही थी पंख वाली, तो उसको हाथ से ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो हम उसको मना किए कि मत कीजिए ऐसे, तो बोले नहीं चाय में चला जाएगा तो। तो फिर ऐसे-ऐसे करते संगत जी वो जो है हाथ में ऐसे-ऐसे घुमाने लग गए, उठा कर के वो गैस के साइड में वो चले गया कीड़ा। मैंने कहा ये कहाँ चला गया? कहते नहीं गैस में चला गया। मैंने कहा हटाइए गैस बंद कीजिए, तो मैंने गैस बंद किया और संगत जी कपड़े से कीड़े को निकाल कर के बाहर किया। तो संगत जी वो खिड़की के पास रख के मेरा मन नहीं माना, तो मैंने संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद लेके उसमें एक बूंद टपका करके फिर मैंने उसे उठा करके गमले की मिट्टी में डाल दिए। संगत जी गुरु जी ने मेरे कौन से कष्ट ही था, जो मेरे पे ही था, और जो संगत जी गुरु पाने वो पत्थर दाँत पे जाता तो पता है ना संगत जी दाँत का क्या हाल होने वाला था। तो गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं, और फिर पता नहीं संगत जी किचन में कुछ होने वाला था कि क्या, कुछ ऐसा तो संगत जी गुरुपा ने वो भी अपने ऊपर लेकर के संगत जी ये संकट काटे हैं अपने, अपना जीवन दे करके संगत जी इस तरीके से ब्लेसिंग्स दी है। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। और ये कौन-सा संकट था गुरुपा जो आपने अपने ऊपर ले लिया है और संकट को टाला है। हमें और मुझे और अंकल जी को कुछ भी होने नहीं दिया। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत-अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज मेरा सुबह से मन भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी कलाई में पता नहीं कौन-सी नस चढ़ गई कि क्या, हाथ से ना तो कुछ होता है, 1 कप चाय भी घुमाओ तो एकदम ऐसे दर्द करने लगता है। बस गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, थपकी लगा लेती हूँ, जल प्रसाद लगा लेती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। बस गुरुपा का जल प्रसाद रखा है कि गुरुजी ये मेरा जल प्रसाद पीने से जो है मेरी कलाई अच्छी हो जाए, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरुपा सबको चढ़दी कला में रखना गुरुपा, एंड सबको अच्छे तरीके से ब्लेसिंग्स देना। एंड गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैं तेरे अंग संग हूँ, तो हाँ जी गुरुपा आप मेरे अंग संग हैं। पूरे परिवार के अंग संग हैं, पूरे परिवार के अंग संग हैं। आप दुख के दिन हमेशा काट रहे हैं, और गुरुजी कहते हैं बस तेरा जो है थोड़े से माड़े जो कर्म है वो भी कट जाएँगे, तो हाँ जी गुरुपा वो भी आप कटवा दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तब गुरुपा से अब विदा लेती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी आज के इस सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या
फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें, सत्संग को बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से और ध्यान से शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत कुछ समझाना होता है, बताना होता है, हमें बहुत सारा ज्ञान देना होता है। तो संगत जी, ये सिर्फ़ सत्संग के माध्यम से ही हो पाता है। इसीलिए सत्संग को आप जितना हो सके संगत जी अच्छे से शेयर करें, दिल से शेयर करें, ताकि जो भी सत्संग आपके सामने आए और आप जब जो भी सत्संग को सुने, संगत जी ऐसा हो कि आपको उसके सवालों के जवाब मिल रहे हों, और जब आप सत्संग को सुनते हैं तो सवालों के जवाब मिलें, जब सत्संग को सुनाते हैं तो ऐसे सुनाएँ कि सामने वाली संगत को उनके सवालों के जवाब मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। संगत जी, गुरुपा ने हमें एक सेवा दी है, और संगत जी, गुरुपा जो हमें ये सेवा देते हैं सत्संग की, और जो गुरुपा ने हमें सत्संग सुनने की सेवा दी है, तो संगत जी ये हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने हमें घर बैठे-बैठे ये ब्लेसिंग्स दी हैं कि तुम घर पर बैठकर भी सत्संग कर सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, और ये सेवा ही लगती है संगत जी। इसीलिए जितना हो सके सत्संग को सुनें, सत्संग को करें, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।